Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, as promised, मैंने आईपीओ के ऊपर वीडियो रिलीज कर दिया है। ये वीडियो उनके लिए है जो अप्लाई करते हैं और ये वीडियो उनके लिए भी है जो अप्लाई करना चाहते हैं। अगर मार्केट में चार पांच आईपीओज हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आपको लिस्टिंग गेन डेफिनेटली मिलेंगे और यू शुड कंसिडर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू एन आईपीओ लवर। और लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ। गाइस, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है और कल कैसा क्या मोमेंटम रह सकता है। गाइस, मैंने निफ्टी 50 में आपको एक लेवल बताए थे, आपको याद होंगे, 19,800 टू 19,850। मैंने आपको बताया था कि ये निफ्टी 50 के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस निफ्टी 50 का ब्रेक हो जाता है देन आपको एक फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी अप टू द लेवल्स ऑफ 20,000 एंड 20,100। सो गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग मी। निफ्टी 50 ने 19,850 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है और इनफैक्ट आज निफ्टी 50 19,800, नॉट 800, 907 तक गया भी था। सो निफ्टी 50 इस समय बहुत बुलिश स्टैंस पे है और आपको भी निफ्टी 50 में बुलिश ही रहना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो कल और ग्रीन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि गाइस 20,000 के लेवल अब मान लीजिए आप डेफिनेट हैं और 20,000 के लेवल अब आने ही आने हैं। और 20,000 भी अगर सस्टेन कर जाता है आधा घंटा, पौन घंटा, एक घंटा, देन आपको 100 से 150 पॉइंट की अपसाइड और देखने को मिलेगी निफ्टी 50 में, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। मैंने आपको परसों भी वीडियो में बताया था कि एक बार, दो बार, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात बार निफ्टी 50 ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी बार बार किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कोई भी स्टॉक या इंडेक्स आके रुकता है देन वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक हो जाता है और बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। ये वो ब्रेक है जो निफ्टी 50 ने कर दिया है, 19,850 का लेवल। एंड अब आपको 20,000 के लेवल डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू मी निफ्टी 50 इज वेरी बुलिश फ्रॉम हियर ऑन। ठीक है गाइस, अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको एक लेवल बताया था विच इज ऑफ 43,900। मैंने आपको कहा था अगर क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है देन आपको एक 400 से 500 पॉइंट का अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैंक निफ्टी ने 43,900 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि बैंक निफ्टी कल आपको गिरता हुआ दिखेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि निफ्टी 50 अप चलेगा और बैंक निफ्टी डाउन चलेगा। ठीक है गाइस, या ऐसा हो सकता है कि निफ्टी 50 अप हो और बैंक निफ्टी फ्लैट हो, लेकिन निफ्टी 50 अप हो बैंक निफ्टी डाउन हो ऐसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। और मेरे हिसाब से अगर निफ्टी 50 ने 19,850 ब्रेक कर दिया है आपको बैंक निफ्टी भी बहुत जल्द 43,900 ब्रेक करता हुआ दिखेगा। आपको इन लेवल्स पे अपनी नजर रखनी चाहिए। जैसे ही ये लेवल स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक होगा आपको बैंक निफ्टी में भी 400 से 500 पॉइंट का अपसाइड देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल 43,900 के नीचे क्लोजिंग है। आपको बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कल कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। गाइस, एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का कि क्या चल रहा है। गाइस, ओपन इंटरेस्ट आप देखें, पहले निफ्टी 50 का चेकआउट कर लेते हैं। गाइस देखो, निफ्टी 50 में मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 इस समय बहुत बुलिश है। और देखिए आप कितने बड़े बड़े रेड कैंडल्स हैं और इनफैक्ट जहां पे इस समय निफ्टी 50 खड़ा है विच इज 19,000, इसमें तो दिखा रहा है 19,950। ये फ्री वेबसाइट है, इसमें डेटा थोड़ा स्लो आता है। लेकिन फिलहाल निफ्टी 50 19,890 के आसपास है। लेकिन वो 19,900 ही आप मान लीजिए, 19,900 पे। और आगे देखिए सिर्फ 20,000 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है लेकिन पीछे सपोर्ट बहुत बड़े बड़े हैं। ये लेवल तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा 20,000। ऑप्शन डेटा, ओपन इंटरेस्ट भी वही बता रहा है और चार्ट भी वही बता रहा है। और अगर बैंक निफ्टी की बात कर लें, ऑप्शन डेटा, ओपन इंटरेस्ट आप जैसे बोलते हैं निफ्टी 50 का, वो भी बहुत बुलिश है और चार्ट तो खैर बुलिश है ही है। और अगर बैंक निफ्टी की बात कर लें तो जैसा मैंने आपको बताया कि 43,900 पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और वो आपको ओपन इंटरेस्ट पे भी देखने को मिल रहा है। अगर ये लेवल गाइस ब्रेक हो जाता है इसमें भी आपको 400 से 500 पॉइंट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे
फॉर श्योर। सो ये लेवल आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है बैंक निफ्टी के लिए। ये तो गैस बात हो गई ऑप्शन डेटा की, ओपन इंटरेस्ट की। अब गैस बात कर लेते हैं आज मैंने क्या ट्रेड ली। बहुत से लोग कहते हैं आप अपनी ट्रेड शेयर नहीं करते, सो देयर आर सो मेनी रीजंस। पहली बात तो आई बिलीव इन नजर, सो आई डोंट शेयर माई ट्रेड्स, बट स्टिल मैं आपको आज एक ट्रेड दिखा देता हूँ। एक क्या, मैं ये मेरा मोटिव ही रहता है कि मैं दिन में सिर्फ एक ट्रेड लूं लेकिन ट्रेड अच्छी हो। मैंने छोटी सी स्कैल्पिंग की विच इज आप टाइम देखिए, मैंने ट्रेड लिया 943 पे एंड मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया 945 पे। सिर्फ 2 मिनट की ट्रेड है, ठीक है। और आप प्रीमियम देखें, 55 का प्रीमियम था, 55 के प्रीमियम पे बाय था एंड 65 के प्रीमियम पे सेल था। सो ऑलमोस्ट 18% का गेन मैंने लिया। गाइस देखो, आप अगर स्टॉक मार्केट से जेन्युइन रिटर्न्स लेने की सोचोगे देन आप बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में बना पाएंगे। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं एक ही दिन में 50% का कैपिटल अपना लेके जाऊंगा या मैं 50,000 लगाऊंगा और सीधा 1 लाख मार्केट से लेके निकलूंगा शाम को, देन यू आर वेरी रॉन्ग और आप अपना पैसा गंवा बैठेंगे। ऑप्शन बायर हैं आप अगर, ठीक है, मैं ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन राइटर दोनों हूं। आप अगर ऑप्शन बायर हैं तो आप ये मान लीजिए अगर आप दिन का 10% भी बना रहे हैं, यू आर मेकिंग मोर देन इनफ। अगर 20 ट्रेडिंग डेज हैं एक महीने में और आप अगर 10% एक दिन में भी बनाते हैं, देन आपका 200% होता है एट द एंड ऑफ द मंथ। आप 1 लाख लेके बैठते हैं और आपको एट द एंड ऑफ द मंथ 1 लाख का 200% देखने को मिलता है। और आप अगर छोटे मोटे लॉसेस भी निकाल दें तब भी आपका 80 से 100% का रिटर्न कहीं भी नहीं जाता है 10% के हिसाब से। सो ये क्विक सा मैथ है, क्विक सी ट्रेड है। एमसीएक्स में मैंने ट्रेड लिया था। ट्रेड का लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो जो लोग भी ऑप्शन बायर्स हैं, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, आप कॉशियसली ट्रेड कीजिए और सिर्फ इतना ही सोचिए कि आपको 10% मार्केट से निकालना है, उसके ऊपर जो भी आता है आपका बोनस। लेकिन 10% से ऊपर का लालच आपको नहीं रखना है। आपने अगर मार्केट में ग्रीड दिखाया देन आपको मार्केट पनिश कर देगी, ठीक है। आप पहले डे चार्ट पे देख लीजिए। इस स्टॉक पे मेरी नजर काफी दिनों से थी, इनफैक्ट 5 दिनों से मैं इसे ट्रैक कर रहा था। मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी। ट्रेंड लाइन का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन समझाना एक वीडियो में इज नॉट वेरी इजी। गाइस देखो, ट्रेंड लाइन सीधी भी बनती है, ट्रेंड लाइन स्लैंटिंग भी बनती है। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी इसकी विक टच होने पे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, ये इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। ये लेवल तोड़ने के बाद इनफैक्ट मुझे यहाँ तो एंट्री मिली ही नहीं, इतनी तेज भागा है स्टॉक कि मुझे यहाँ एंट्री मिली नहीं। स्टिल मैंने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे मैंने स्टॉक को एग्जिट कर दिया। इनफैक्ट यहाँ नहीं, ये तो बिल्कुल टॉप है। 15 मिनट पे ड्रॉ होगा इजिली। हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कहाँ पे एंट्री ली है कहाँ पे एग्जिट किया, ठीक है। गाइस देखो, मैंने 15 मिनट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एंट्री ली एंड मैंने यहाँ पे स्टॉक को एग्जिट कर दिया। बिल्कुल ऊपर का हमें नहीं लेना है, बिल्कुल नीचे का हमें नहीं लेना है कि आप सोचें बिल्कुल नीचे से मुझे स्टॉक को पकड़ना है और बिल्कुल ऊपर पे छोड़ना है। अगर आप ये और ये पकड़ने बैठ गए, आपका लॉस आप लिख के ले लीजिए, आपका लॉस कोई भी मार्केट में नहीं बचा सकता है। आपको सिर्फ छोटा सा पार्ट पकड़ना है अगर आप ऑप्शन बायर है, विच इज ऑफ 10%। 10% इन अ डे फॉर ऑप्शन बायर, गाइज बिलीव मी, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था इस स्टॉक के लिए, एमसीएक्स के लिए। काफी बार इसने रेजिस्टेंस लिया भी था एंड इस लेवल को जैसे ही इसने ब्रेक किया एंड क्लोजिंग इसके ऊपर दी, मैंने यहाँ पे ट्रेड एंटर किया एंड यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। विद इन 2 मिनट्स आई जस्ट मेड 18% ऑफ माई कैपिटल टुडे। सो दिस इज माई टूडेज ट्रेड एंड वन गुड न्यूज फॉर अडानी। जो लोग भी अडानी में इन्वेस्टेड हैं या फंसे हुए हैं, सो उनके लिए गुड न्यूज है। लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के लिए कहा था कि जितनी भी रिपोर्ट्स हिंडनबर्ग ने दी हैं उसे हम लोग क्रेडिबल नहीं मान सकते हैं और अब कोई भी इन्वेस्टिगेशन आगे, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है फिलहाल रोक दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है अडानी विल्मर, नॉट अडानी विल्मर, अडानी के जितने भी स्टॉक्स हैं उन पर फिलहाल रोक दी जाए। एंड सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी इस केस पे फैसला सुनाएगा एंड
आज सिर्फ इतनी ही न्यूज आई एंड आपको सारे अडानी के स्टॉक्स 8899% उठते हुए दिखे। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स में अपर सर्किट भी लगा, लाइक अडानी विल्मर में अपर सर्किट है, एंड आई गेस अडानी एनर्जी में भी लगने वाला था लेकिन नहीं लगा। लेकिन सारे स्टॉक आपको 9-9 10-10% की तेजी पे दिख रहे हैं। सो वेरी गुड न्यूज फॉर अडानी। अडानी के शेयर होल्डर्स को काफी हैप्पी होना चाहिए। अगर कोई भी फंसा हुआ है, मेरे हिसाब से आपको बहुत जल्दी एक एग्जिट देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट को ऐसी उम्मीद है कि अडानी के फेवर में फैसला जाएगा। सो एंजॉय गाइस, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, बाय बाय फॉर नाउ।